हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी खारी की रेसिपी, जिसे मैंने घर पर बहुत ही आसान तरीके से एकदम बेकरी जैसी क्रिस्पी और लेयरदार खारी बना ली है। या फिर यूँ कहें, मार्केट से भी कई ज़्यादा, बेकरी से भी कई ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि मैंने इसमें देसी घी का यूज़ किया है। बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं हाफ़ के-जी मैदे का यूज़ करूँगी। तो एक बड़ा सा बर्तन ले लें, जिससे कि आटा गूँथने में हमें आसानी हो सके। सारे मैदे को हम इस बर्तन में डाल लेंगे। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक और थोड़ी सी क्वांटिटी में डालेंगे ज़ीरा। इसे हम अपने हाथों से बिल्कुल अच्छे से रगड़ लेंगे, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें 2 चम्मच देसी घी ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 चम्मच से ज़्यादा आप इसमें घी ना ऐड करें, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा घी वाली खारी नहीं बनानी है। एकदम क्रिस्पी बनानी है और एकदम हेल्दी बनानी है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हम इसे पानी से ही अच्छे से गूँथ लेंगे। इसका डो हमें सॉफ्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा टाइट रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे किस तरह से गूँथा है और इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से गूँथ लिया है। तो चलिए फटाफट से हम इसके पेड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मैदे में 10 पीस पेड़े बना के रख लिए हैं। अब हम इसकी लेयरिंग के लिए मैदा लेंगे और उसमें रिफ़ाइन ऑयल का यूज़ करेंगे, जिससे कि ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। और रिफ़ाइन ऑयल का यूज़ इसलिए कि जब हम इसे मैदे के साथ मिक्स करेंगे तो ये जमेगा नहीं, घी से मिक्स करेंगे तो ये जम जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह से इसकी थिक स्लरी बना के रख लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से। मैंने 3 चम्मच मैदा और 5 चम्मच रिफ़ाइन ऑयल का यूज़ कर लिया है। इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे रख देते हैं एक साइड में। अब मैंने जो पेड़ा बनाया था उसे हम बारी बारी से रोल करके एक साथ रख लेंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा आटा लगा लें, फैला लें और एकदम पतला रोल कर लेंगे। इतना पतला रोल करना है ताकि जब हम इसे अपने हाथों पे उठाएं तो ये बिल्कुल झलके और हमारे हाथ बिल्कुल अच्छे से दिखने चाहिए। और पटरे पे जब आप इसे रोल कर रहे हैं तो पटरा भी बिल्कुल अच्छा से दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो मैदा और रिफ़ाइन ऑयल का मिक्सचर तैयार किया था उसे हम पतली रोटी पे बिल्कुल अच्छी तरह से फैला लेंगे। इससे बहुत ही अच्छी लेयरिंग आती है। थोड़ा कम क्वांटिटी में लगाएं, पर इसे बिल्कुल अच्छा से पतला फैला लेंगे। बिल्कुल भी एरिया छूटना नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपकी लेयरिंग बहुत ही अच्छी खुलेगी जब आप इसे डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरह से हर किनारों के साइड बीच में बिल्कुल अच्छी तरह से फैला लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ये देखने के लिए कि मैंने इसकी लेयरिंग कैसे बिल्कुल मार्केट जैसी बना के तैयार कर ली है। जैसे ही आप मैदा और रिफ़ाइन ऑयल का मिक्सचर फैला लेते हैं, तुरंत ही हम उसके ऊपर मैदे वाली पतली रोल की हुई दूसरी रोटी को उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। फिर उसके ऊपर हम मैदे और ऑयल वाले मिक्सचर को बिल्कुल अच्छी तरह से फैलाएंगे और ऐसे ही हमें 3 रोल की हुई रोटी को बिल्कुल अच्छी तरह से चिपका लेना है। लास्ट वाले पार्ट को हम बिल्कुल अच्छे से अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद फिर से हम एक बार इसे अच्छे से रोल कर लेंगे, जिससे कि हमारी खारी और भी पतली और क्रिस्पी बनेगी। तो आप एक बार बेलन से इसे ज़रूर बड़ा कर लें। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से कर रही हूँ। बिल्कुल हल्के हाथों से करें और बिल्कुल अच्छे से फैला लें। अब हम इसके ऊपर फिर से मैदे और ऑयल वाले मिक्सचर को बिल्कुल अच्छे से फैलाएंगे और थोड़े से मैदे को अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे, हर तरफ करेंगे और जैसे स्क्रीन में दिखाया गया है आपको उसी तरह से सेम प्रोसेस से इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। और जब जब आप इसकी फोल्डिंग करेंगे उसके ऊपर फिर से हम मैदे और ऑयल वाले मिक्सचर को इसके ऊपर लगाएंगे, फिर से इसकी लेयरिंग करेंगे, फिर से लगाएंगे, फिर से लेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सेम प्रोसेस से बिल्कुल ऐसे ही करना है। और अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो यहाँ पे लास्ट में हम आप देख सकते हैं मैंने इसे किस तरह से रोल किया। फिर से मैंने मैदे और ऑयल वाले मिक्सचर को इसके ऊपर लगाकर मैदे को
अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया है। फिर से हम इसकी फोल्डिंग करेंगे कुछ इस तरह से। फिर से मैदा वाला मिक्सचर लगाएंगे और सूखे मैदे को स्प्रिंकल करेंगे। और लास्ट वाला पार्ट आप देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। ये बिल्कुल लंबा रोल होगा। अब हम इसे अपने हाथों से थोड़ा सा फैला लेंगे ताकि हमें रोल करने में आसानी होगी। थोड़ा सा मैदा छिड़क लें और अब हम इसे लंबाई में इस तरह से रोल करेंगे। यकीन माने फ्रेंड्स, ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। जैसे मैंने आपको लेयरिंग बताया है, आपको सेम प्रोसेस से बिल्कुल ऐसे ही करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे लंबाई में रोल कर लिया है। आपको इसकी चौड़ाई नहीं बढ़ानी है। अब हम इसे नाइफ़ की हेल्प से पतले पतले स्ट्रिप में कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं आपको इसे रोल करना है, थोड़ा सा मोटा रहेगा, तभी इसकी लेयरिंग बिल्कुल अच्छे से खुल के आएगी। तो आपको इन सारे ही पीस को बिल्कुल अच्छी तरह से पतले पतले स्ट्रिप में अच्छे से कट कर लेना है, जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है। सेम प्रोसेस से सारे पेड़े को इसी तरह से रोल करते हुए फोल्ड करते हुए इसी तरह से लंबाई में कट कर लेंगे। और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई का यूज़ करेंगे और रिफाइन ऑयल का यूज़ करेंगे। कढ़ाई में रिफाइन ऑयल को डालकर इसे अच्छे से गर्म होने दें। और जैसे ये गर्म होगा आप फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल अच्छे से फ्राई करेंगे, जिससे कि इसकी लेयरिंग बहुत ही अच्छे से खुल के आएगी। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम रहेगा तो इसकी लेयरिंग आपस में चिपक जाएगी। तो इस वजह से हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। सबसे पहले आपको ऑयल को बिल्कुल अच्छे से हीट कर लेना है। उसके बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और जैसे इसकी लेयरिंग खुल जाएगी आप फ्लेम को मीडियम करिएगा। और मीडियम फ्लेम पे हम इसमें अच्छा सा कलर आने तक का वेट करेंगे और इसे हर तरफ से अच्छे से चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा कलर आ गया है और इसकी लेयर बिल्कुल खिली खिली सी है ना, बिल्कुल मार्केट जैसी। सेम प्रोसेस से बाकी बचे पीस को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले फ्लेम को एकदम कम करेंगे। जैसे ही इसकी लेयरिंग लो फ्लेम पे बिल्कुल अच्छे से खुल जाती है, हम मीडियम फ्लेम पे इसमें अच्छा सा कलर लाएंगे और बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आपको खारी की छोटी पीस चाहिए तो आप लोई को छोटा बनाएं और इसी तरह से लंबे में रोल करेंगे तो इसकी छोटे छोटे पेड़े बनेंगे। सोचिए अगर चाय के टाइम अगर आपको घर की बनी इतनी टेस्टी क्रिस्पी खारी मिल जाए तो क्या ही पूछना। और फ्रेंड्स, आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखकर 10 से 15 दिन तक बिल्कुल आराम से खा सकती हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। सबसे खास बात यह है कि इसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे बिल्कुल आसानी से घर पे ही बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ और अपने गेस्ट के साथ भी शेयर कर सकती हैं। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।